हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको भाषा और भाषा के रूप के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको लिपि लिपि और भाषा में अंतर तथा भाषा के रूप की परिभाषा के बारे में बताऊंगी। लिपि भाषा को लिखने की प्रक्रिया लिपि कहलाती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। बच्चा पहले मौखिक भाषा ही सीखता है। इस मौखिक भाषा को लिखित रूप प्रदान करने के लिए कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। मुख से निकली ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि देवनागरी कहलाती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन कहलाती है। पंजाबी की लिपि गुरमुखी कहलाती है। उर्दू तथा अरबी की लिपि फारसी कहलाती है। लिपि और भाषा में अंतर। बोलकर अथवा लिखकर अपने भाव या विचार व्यक्त करने का साधन है, जबकि लिपि भाषा के लिखने की विधि है, अर्थात भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार भाषा की प्रक्रिया में अग्रलिखित बिंदु हैं: बोलना और सुनना, लिखना और पढ़ना। भाषा का मौखिक रूप। जब हम बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा के इस रूप को मौखिक रूप कहा जाता है। बातचीत करते समय हम भाषा के मौखिक रूप का ही प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा में हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं जिन्हें सुनकर दूसरा व्यक्ति आसानी से समझ लेता है, जैसे लोगों द्वारा समाचार सुनकर समझना भाषा का मौखिक रूप है। भाषा का लिखित रूप। जब मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को लिखकर एक दूसरे पर प्रकट करते हैं तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। जैसे अध्यापिका महोदया कक्षा में लिखित भाषा का प्रयोग करके अर्थात लिखकर पढ़ा रही हैं। आप परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखित भाषा में ही देते हैं। समाचार पत्रों व पुस्तकों की भाषा भी लिखित भाषा है। भाषा के लिखित रूप से के माध्यम से हम अपने भावों या विचारों को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इससे अपने भावों विचारों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं तथा अपने पूर्वजों के विचारों भावों से भी हम भाषा के लिखित रूप के माध्यम से ही परिचित होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं आपसे मिलती हूँ अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। राधे राधे।